मेरे बाबूजी से कोई गलती हो गई क्या? अगर आपको उनकी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। नहीं सिमरन, ऐसा कुछ भी नहीं। चांद ने जो नोटिस दिया था उसका जवाब दे दिया है और मुझे नहीं लगता कि उधर से अब कोई कार्रवाई होगी। कार्रवाई हो चुकी है। चांद भैया ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। और पुत्र रणबीर, वो कैसा है? जितने दिन वो हमारे घर रहा मुझे तो बहुत ही सुलझाऊ और समझदार लगा। तू बता पुत्र, इतने दिनों में रणबीर को तुमने कितना समझा? बोलना। मम्मी जी, भगवान रणबीर जैसे लोग बहुत कम बनाते हैं। वो एक सच्चे, दयालु और ईमानदार इंसान है। और पता है बाबूजी, एक दोस्त की मदद को हरदम तैयार रहते हैं। और पता है, बिजनेसमैन के रूप में एक काबिल और समझदार बिजनेसमैन है। एक भाई के रूप में अपने भाई बहनों पर जान छिड़कने वाले, और एक बेटे के रूप में तो साक्षात राम या श्रवण कुमार हैं। और उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ बाबूजी, मेरे तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनकी तारीफ पूरी नहीं होगी। और एक पति के रूप में बताया नहीं पुत्र, पति के रूप में रणबीर कैसे है? मम्मी जी, वो पति के रूप में भी बहुत अच्छे इंसान है। हमेशा ख्याल रखने वाले, रिश्ते में ईमानदारी और अपनी पत्नी की खुशियों को प्राथमिकता देने वाले हैं। बहुत अच्छे पति हैं। अगर ऐसा इंसान पति के रूप में किसी भी लड़की को मिले ना, तो बहुत घमंड वाली बात होगी उसके लिए। बस कर पुत्र, कहीं मेरी ही नजर नहीं लग जाए। हे माता रानी, कभी सोचा भी नहीं था इतनी सारी खुशियां मेरी झोली पर डाल। तेरा लाख लाख शुक्र है माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ जी, आज आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया? कुछ नहीं सुखी, बस ऐसे ही पेट भारी हो रहा था। 25 साल से भी ज्यादा हो गए हमारी शादी को, और आप मुझे बताओगे कि आपने खाना क्यों नहीं खाया था? भारीपन पेट में है या दिमाग में? ये तो मैं आपकी चाल देखकर ही समझ जाती हूँ। अगर बात बिजनेस की है और आप मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सो जाइए, दिमाग को आराम मिलेगा। दिमाग को तो आराम मिल जाएगा सुखी, लेकिन दिल का क्या होगा? तुमने ठीक समझा, परेशानी बिजनेस की है, लेकिन वो बिजनेस की परेशानी मेरे घर को भी परेशान करने लगी। इसलिए अब वो सिर्फ बिजनेस की नहीं रही। वो तो मैं देख रही हूँ जी, इतने सालों में बिजनेस में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी आपने कभी तनाव नहीं लिया, और घर की छोटी सी बात में आप इतना परेशान हो जाते हो। क्या हुआ जी, ईशान ने फिर कुछ कर दिया क्या? हाँ सुखी, हाय रब्बा, क्या कर दिया ईशान ने? पिछले हफ्ते उसने जो नोटिस दिया था उसका तो जवाब दे दिया था हमने,
मुझे लगा शांत होकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसके ना तो नोटिस में और ना ही कोर्ट जाने की धमकी में कुछ ऐसी बात थी। लेकिन उस गधे ने फिर से केस कर दिया हम पे। कहीं उल्टा सीधा केस तो नहीं कर दिया? सुखी, केस की डिटेल तो हमारे वकील से ही पता चली, लेकिन बात छोटी और बड़ी की नहीं है। इस केस से हमारी रेपुटेशन, हमारे गुडविल पे बहुत असर पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे? वीरेंद्र सिंह सच्चाई और ईमानदारी की मूरत बना फिरता है, पर ना जाने उसने अपने बेटे के साथ क्या किया कि उसी ने उस पर केस कर दिया। मेरे लिए कितना ह्यूमिलेटिंग है कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा होगा, उसने मुझ पे केस कर दिया। पता नहीं अब ये बाप होने में कमी है मेरी या कुछ और है। आप टेंशन ना लो जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माता रानी ने पहले भी हमें ऐसे धर्म संकट से कई बार रास्ता दिखाया है, आगे भी दिखाएगी। आप माता रानी पर भरोसा रखिए। हाँ सुखी, हम तो माता रानी है जो हमारी रक्षा करेगी, उसी का सहारा है। हो जी, कल्ले कल्ले क्या खाए जा रहे हो? नहीं कुछ नहीं। कुछ तो खा रहे हैं जो मुझे देख के छुपा लिया। दिखाओ दिखाओ। और कमाल है पम्मी, अब मैं तुझको बिना बताए कुछ खा भी नहीं सकता। अब हर चीज तुझसे पूछ के खानी पड़ेगी। ओहो, और वैसे भी सारा दिन करते क्या हो? है घर में पड़े पड़े खाना और सोना, नहीं तो सारा दिन किचन में गौरी के पीछे पीछे घूमते रहते हो। मैंने कभी आपसे कुछ पूछा है? नहीं ना। वो तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कहीं कुछ अच्छा खाने की बजाय कुत्ते वाला खाना तो नहीं खा रहे। क्या बात कर रही है पम्मी? कुत्तों का खाना अलग से आता है? हाँ, और वो खाना हमारे खाने से ज्यादा महंगा होता है। ओह माय गॉड। अच्छा पम्मी इधर आ, देख मैं ये खा रहा था। ये तो इंसानों के खाने की चीज है ना? अरे ये तो बादाम है, इसे खाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? आपके पास तो दिमाग है नहीं। वैसे भी इसे दिमाग तेज करने के लिए खाते हैं। हाँ तो पम्मी, इसको खा के मैं भी अपना दिमाग तेज करूंगा। काटते काटते किटपट तो नहीं सुननी पड़ेगी। है? पर आपको ये बादाम खा के क्या फायदा है, जबकि आपके पास दिमाग तो है ही नहीं। तो क्या मतलब है तेरे कहने का? तू देखियो, जब ये मैं खाऊंगा ना, मेरा दिमाग राजधानी की तरह दौड़ने लगेगा। हाँ, खाओ खाओ, दिमाग राजधानी से भी तेज दौड़ाओ, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि दिमाग तेज चलने की बजाय पेट तेजी से चलने लगे। मेरे लिए और नहीं मुसीबत खड़ी कर दो। ओए पम्मी, इतना मुझे पता है कि मैं ज्यादा खाऊंगा तो मेरे पेट के अंदर जो बम है वो फटने शुरू हो जाएंगे। ओहो, आप क्या यहाँ बम फोड़ोगे? बम तो इस घर में ईशान फोड़ रहा है, एक के बाद एक। अभी एक झटके से उभर कर ये लोग खड़े नहीं होते हैं कि दूसरा झटका दे देता है। तो ईशान कोई बिजली का तार है जो कि झटका दे देता है? ऐसे जैसे सब कुछ तैयारी करके रखा हो, बस
बटन पर उंगली रख देता हूँ। सचमुच बड़ा तेज दिमाग पाया है ईशान ने। जब से हम लोग इस घर में रहने आए हैं तब से मैं देख रही हूँ, पहली बार वीरेंद्र सिंह को कोई ऐसा मिला है जिसने उन्हें अंदर तक ला के रख दिया। ओए होए 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 होए, ओए वो क्या हिलाएंगे पम्मी, तू तो बड़ों बड़ों को हिला देती है। ध्यान है, जब तू बस में बैठती है ना तो बस एक तरफ ऐसे झुक जाती है, सारे पैसेंजर जो है हिल जाते हैं। और जब तू कार में बैठती है तो कार में जो टायर लगा ना उसमें एक्स्ट्रा हवा पड़नी पड़ जाती है। और याद है जब गांव में तू बैलगाड़ी में बैठती थी तो बैल बेचारा पीछे मुड़ के देखता था और बेचारा कुछ बोल नहीं पाता था, बेचारा गरीब बैल। होगी आपकी बकबक, अब बकवास बंद करेंगे ताकि मैं कुछ सोच विचार कर लूं। हाँ हाँ, सोच, अच्छी तरह सोच। मैं भी जरा सोच लूं कि कितने बादाम गिन के खाऊं कि मेरा दिमाग जो है तेरे दिमाग से ज्यादा तेज हो जाए। 1 2 3 ठीक है। मिस्टर माथुर, पिछले 10 सालों से आप और आपकी टीम हमारे साथ लीगल मैटर से काम करती आ रही। इन पिछले 10 सालों में आपने बिजनेस हाउसेस, छोटे मोटे पॉलिटिशियंस, एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड बहुत सारी एनजीओज के लिए बहुत सारे केसेस लड़े और आपसे और आपकी टीम से हमें कोई भी शिकायत नहीं है। सिंह साहब, इस बार भी हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आई नो, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज तक जितने भी अपोनेंट थे वो दूसरे लोग थे। इस केस में अपोनेंट मेरा अपना बेटा है और अगर एक बार भी आपके दिमाग में ये ख्याल आए तो उसके साथ किसी भी तरह की कोई नरमी न बरती जाए। सच कहूं तो इस बात को लेकर मेरे मन में भी एक दुविधा थी, लेकिन आपने मेरी दुविधा को दूर कर दिया। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। He will be treated like other opponent. आकांक्षा बेटा, तुम शायद कुछ कहना चाहती थी ना? जी बाबूजी, मैं ये कह रही थी कि एज पर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। मिस आकांक्षा, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें। बात वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। I mean, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर मिस्टर माथुर, हमारे कंपनी एग्रीमेंट में वो सब कुछ लिखा हुआ है। मिस आकांक्षा, प्लीज डू नॉट माइंड। आपने अभी अभी नई नई लॉ ग्रेजुएशन की है। ये कोर्ट के दांव पे सीखने में अभी आपको थोड़ा वक्त लगेगा। तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी विद अस। मैं जानता हूं कि ये केस कैसे हैंडल करना है। पर माथुर साहब, आकांक्षा पुत्र, वी ऑल हैव फेथ इन माथुर साहब एंड हिज टीम। पर बाबूजी, अक्कू बेटा, मैं कुछ कह रहा हूं। हाँ तो माथुर साहब, इस केस से रिलेटेड आपको कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स या और भी कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आप मिस्टर चड्डा से कांटेक्ट कर लीजिएगा। And my cell phone is available 24/7. You can call me anytime. अच्छा तो सिंह साहब, मुझे इजाजत दीजिए। ओके माथुर साहब, ऑल द बेस्ट। क्यों? पर बाबूजी, आपने मुझे
बोलने क्यों नहीं दिया? I'm sorry to interrupt you, sir, but I think she has a valid point. श्रीवास्तव जी, माथुर साहब एक सीनियर लॉयर, छोटी सी बात पे मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहता था। और वैसे भी उन्होंने आज तक हमें कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है। एक बात कहूं टोनी, हमने जो केस किया है वो बिना वजह किया है, उसकी जरूरत नहीं थी। वैसे भी ये प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला तो है नहीं। और अगर मान लो अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल भी जाता है, तो एक बात कहूं, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए घाटे का सौदा है। और यही बात मैंने अपने बाबूजी से भी कही थी। टोनी बिना वजह कुछ नहीं करता ईशान। ये प्रोजेक्ट भी हमें ही मिलेगा। और रही बात घाटे की, तो टोनी एक ऐसा बिजनेसमैन है जो अपने फायदे से ज्यादा अपनी ईगो की सोचता है। तुम सही कह रहे हो टोनी। ईशान की तो आदत है, पता नहीं क्यों, हर बात के बारे में नेगेटिव सोचने की। और ईशान, अभी तो तुम युद्ध में उतरे भी नहीं हो, पहले ही हथियार डाल के हार मान रहे हो। ऐसा नहीं है तान्या, मैं अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीज आंखों के सामने दिख रही है मैं उसे कैसे झुठला सकता हूं? वो प्रोजेक्ट बाबूजी की कंपनी को मिला है। जब मैं उस कंपनी में था तो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, अब कोई और कर रहा है। ईशान, अगर मिस्टर अग्रवाल ने कहा है कि हम ये केस जीत जाएंगे और ये प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। पता नहीं मिस्टर अग्रवाल को ऐसा क्यों लग रहा है। आई डोंट नो, बट आई थिंक वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी एंड टाइम। ईशान प्लीज, तुम्हें अभी भी उन लोगों पे भरोसा है? उन्होंने तुम्हें उनके प्रोजेक्ट और कंपनी से मक्खी की तरह बाहर किया है। और टोनी उन जैसों में से नहीं है। ये हमेशा हर पल हमारे साथ खड़ा रहेगा। बात भरोसे की नहीं है तान्या, जो मिस्टर अग्रवाल कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ही टोनी का काम है। तो देखो सर, मुझे मिस्टर अग्रवाल पर पूरा भरोसा है। और फिर टोनी अपनी जीत के लिए किसी के भरोसे का मोहताज नहीं है, वो अपनी जीत खुद तय करता है। और हाँ, जो भी मेरी जीत के रास्ते में आड़े आएगा, मैं उसे भी खरीद लूं। नहीं टोनी, मैं अपना काम सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहता हूं। इसलिए जिस काम से मैं जुड़ा हूं या जो काम मुझसे जुड़ा है, तुम उस काम में ऐसी कोई भी हरकत नहीं करो। सॉरी ईशा, पर मुझे हारना पसंद नहीं। टोनी अपने उसूलों से समझौता नहीं करता। मतलब तुम करोगे? हाँ, I'm sorry टोनी, मैं ईशान को संभाल लूंगी, तुम अपने तरीके से काम करो। वो क्या है ना, आई नो तान्या, ईशान बिल्कुल अपने बाप पे गया है। सोचता है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलकर वो अपनी मंजिल को पा लेगा। वो जमाना कुछ और था मिस्टर ईशान,
लेकिन ये जमाना हम जैसों का है। क्या बात है भाभी, इस चांद से चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? आज तो पूर्णिमा है। मेरी चांद सी भाभी का चेहरा खिला खिला होना चाहिए। आप ही तो कहती हैं मैं आपकी ननंद नहीं दोस्त हूं, तो फिर दोस्तों से क्या छुपाना भाभी? बताइए, किसने मेरी भाभी के इस चांद से चेहरे पे उदासी लाने की हिम्मत की? रणबीर, मम्मा, बाऊजी, इनकी तो एग्जैक्टली यही चेहरा चाहिए। जब भी मेरी भाभी मेरे सामने आए ऐसे ही मुस्कुराते हुए से आने चाहिए। चलिए चलिए, अब जल्दी बताइए, फुटेज मत खाइए। क्या प्रॉब्लम है आपकी? अक्कू, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आती हो ना, मेरी हर प्रॉब्लम छूमंतर हो जाती है। कि मेरी अक्कू है एंटी प्रॉब्लम सिस्टम। वैसे अक्कू प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, बस हर पल रणबीर को लेकर टेंशन होती रहती है। क्या हुआ भाभी, रणबीर से किसी बात पे? नहीं अक्कू, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। बस जब से वो टोनी के बारे में मैंने सुना है ना, मुझे बहुत टेंशन रहने लगी है। बात बात पे यही ख्याल आता रहता है कि कहीं वो अपने बिजनेस की टेंशन को लेकर रणबीर के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। अब तो ईशान भी उन लोगों के साथ मिल चुके हैं, और वैसे भी ऐसे लोगों का क्या भरोसा जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपकी चिंता जायज है भाभी, पर मुझे खुशी इस बात की है कि रणबीर की टेंशन लेने वाला अब कोई है। ऐसे इंसान की टेंशन क्यों ना लूं जो इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद मेरी छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करती और ना ही अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करती, ताकि मैं हमेशा खुश रहूं।